परंतु विधाता को उनकी खुशी रास न आई। कुछ ही समय पश्चात दोनों ही रानियां स्वर्ग सिधार गई और बच्चों को दुख और कष्ट के गहन सागर में डुबो गई। अब भुगड़ू महाराज के ऊपर चिंता का पहाड़ टूट पड़ा था। बच्चे बिखर गए। दमयंती के बच्चों को उनके नाना देवी सिंह उर्फ देवू ठाकुर सराह ले गए और दुर्मा के बच्चों को उनके मामा लोज पंडित अपने घर मनौर ले गए। परंतु लोज पंडित की पत्नी स्वार्थी व क्रूर स्वभाव की थी। वह नहीं चाहती थी कि इन बच्चों को मनौर ले जाया जाए और उनकी देखभाल की जाए। उसने उन बच्चों को सताना आरंभ कर दिया। वे बेचारे पशु के पास जाते और सत्तू व सूखी रोटी ही उन्हें दी जाती थी और अगर पशु भूखे रहते या जल्दी घर आ जाते तो उन्हें मार खानी पड़ती थी। उन्हें निकालने तथा जान से मारने के प्रयास भी किए गए, परंतु मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। उनके प्रयास विफल हो गए। अब बच्चे बड़े हो गए। घर का सारा कार्य उनसे लिया जाने लगा। फागु कयार में हाली हल लगाने हेतु बुलाए गए। शिरगुल महाराज भी उन्हीं के साथ उतना ही हल चला रहे थे जितना शेष। हाली ब्राह्मणी अन्य को घी सी डलाई और बच्चों को सेतु के गोले जिसमें मक्खी आदि कीट उसमें सम्मिलित थे। सभी हाली उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए, परंतु कोई उसे कहने का साहस नहीं कर सका। शिरगुल ने कहा, मामी अगर सत्तू लाए थे तो हाथ धोने को पानी भी लाना था। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, अगर तू इतना सूचा या पवित्र है तो पानी यहीं पर पैदा क्यों नहीं करता। शिरगुल को अति मलाल हुआ और उसने क्रोधवश जमीन में लात मारी और पानी की धार बहने लगी। बच्चे पशुओं को तीसरी की तरफ ले गए और सत्तू के गोले पत्थर में लेप दिए। उन पत्थरों में मक्खी आदि कीट के पंखों के निशान आज भी विद्यमान है। छोटे भाई चंद्रेश्वर को भूख सताने लगी। अब उसको क्या खिलाए। शिरगुल को क्रोध आया और चंद्रेश्वर से कहा कि इन पशुओं को घर ले जाना और स्वयं अदृश्य हो गए। आसमान में काली घटा छा गई और अंधेरा हो गया। चंद्रेश्वर वह पशु घर ले गए और ब्राह्मणी को पशु बांधने हेतु आवाज लगाई। ब्राह्मणी पशु बांधने आई। मधुमक्खी की बिनबिनाहट के साथ काली का वाहन आया। शिरगुल की छोटी बहन को भी देवी शक्ति आई और उसने सम्मिलित हो गई तथा अदृश्य हो गई। यह मक्खियाँ ब्राह्मणी को चिपक गई और ब्राह्मणी को यमपुरी भेज दिया। शावका के ऊपर अति भयंकर ओलावृष्टि हुई और सारी फसलें नष्ट हो गई। जब शिरगुल देव का क्रोध शांत हुआ तब आसमान से बादल हटने लगे और धूप निकल गई। श्री शिरगुल देव मनौर में प्रकट हो गए। उनकी छोटी बहन भी मानव आकार में प्रकट हो गई। यह चमत्कार देखकर लोग हैरान हो गए और यह समाचार 9 परांगनों में हवा के झोंके की तरह फैल गया और लोग मनौर में एकत्रित होने लगे। शिरगुल आदि बच्चों को शया ले जाया गया और राज तिलक किया गया।